एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का नाम लेती हैं, नॉरी, और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखती है। नॉरी उसे देखकर बोलता है, एक लड़की, वह कौन है? तभी वो लड़की नॉरी के पेट में नाइफ से स्टैब करती है। नॉरी इन सभी चीज़ों को देखकर हैरानी से मन में बोल रहा होता है, क्या उसने मुझे जस्ट अभी स्टैब किया? लेकिन वह रो क्यों रही है? और उसे मेरा नाम कैसे पता? सीन बदलता है और हमें एक क्लासरूम को दिखाते हैं जहां नॉरी नींद से जागता है और बोलता है, क्या वह सब एक सपना था? हमें नॉरी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नाम नॉरी टेकाफुजी, एज 17 साल। नॉरी बोलता है, वही पुराना क्लासरूम, वही पुराने लोग, लगता नहीं यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक मैजिक शकल अपीयर होता है। सभी लोग इसको देखकर घबरा जाते हैं और बूम, एक तेज रोशनी के साथ सभी लोग दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नॉरी को धीरे धीरे होश आने लगता है। वह अपना सर पकड़ के बोलता है, अभी जस्ट हुआ क्या? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और बोलता है, क्लासरूम कहाँ चला गया? कोई चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब चल क्या रहा है? हम सभी कहाँ पर है और यह जगह कौन सी है? तभी तेज गोल्डन रोशनी के साथ एक लड़की सामने आती है और सभी लोगों को शांत होने के लिए बोलती है और बताती है, यह आत्माओं का मार्ग है, एक जगह जिसे दुनिया का गैप कहा जाता है, और आप सभी मुझे एक गॉडेस के रूप में जानते हैं। एलेक्स मन में बोलता है, एक गॉडेस? गॉडेस बोलती हैं, आपको दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि आप ऐसे हीरोज बन सके जो डेमन किंग को हराएंगे। सभी बोलते हैं, हीरोज? गॉडेस बोलती हैं, जल्द ही आपकी आत्माओं को दूसरी दुनिया के बर्ज में ले जाया जाएगा और सबको हाइजेन के साम्राज्य में समन किया जाएगा। सभी बोलते हैं, समन किया जाएगा। नॉरी मन में बोलता है, ये बिल्कुल एक नॉवल की कहानी जैसा है, और अपनी मुट्ठी कस के बांध लेता है। गॉडेस बताती हैं, आप इस जगह पर बहुत कम समय तक ही रह सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, इसलिए उससे पहले मैं आप में से प्रत्येक को एक उपहार दूंगी। इतना बोलकर सबके सर पे हाथ रख के सबको ब्लेसिंग देती है और बोलती है, मैंने अभी आपको जो शक्ति दी है वह एक विशेष एबिलिटी है जो उस दुनिया के लिए उपयुक्त है जिसमें आप जाने वाले हैं, और एक छोटी सी चेतावनी देती हैं, शक्ति के नशे में मत रहो, सही रास्ते पर चलो और लोगों का नेतृत्व करो। मैं आने वाले दिनों के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़े पैलेस को दिखाते हैं जहां सभी लोग समन हो जाते हैं। एक औरत हाफते हुए बोलती है, ये सफल हुआ, बुलावा सफल रहा। इस चीज को देखकर पास में खड़े लोग बोलते हैं, अद्भुत, जैसा कि संत से उम्मीद थी। हीरोज को इस दुनिया में बुलाया गया है, ये दुनिया अब सुरक्षित होने जा रही है। तभी कोई चिल्लाकर उनको बोलता है, चुप रहो। उनके एक आवाज से सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर वह इंसान सामने आकर बोलता है, इस दुनिया में आने के लिए आपका धन्यवाद, मैं वास्तव में आप सभी का आभारी हूँ। फिर वे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, मैं लिएजन हाइजन हूँ, इस एम्पायर का एम्परर। इस दुनिया में आपका स्वागत है हमारे हीरोज। और फिर एम्परर समेत सभी लोग घुटने टेक कर बोलते हैं, कृपया डेमन किंग को हराएं। इन सभी चीज़ों को देखकर नॉरी मन में बोलता है, हमारे साथ नोबल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सम्राट को घुटने पर देखकर एक चश्मिश लड़का सामने आता है और बोलता है, एम्परर कृपया ऐसा न करें। और बोलता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या हम अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं? तभी उस एम्पायर की संत सामने आकर बोलती है, मैं आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं इस एम्पायर की संत हूँ, मेरा नाम सिया है। आप सभी अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद जब पूर्णिमा उदय होगी तब आप अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं। तो जो लोग राक्षस राजा से नहीं लड़ना चाहते वे 1 महीने तक शाही महल में रह सकते हैं और फिर घर जा सकते हैं। एलेक्स मन में बोलता है, ये किसी दूसरी दुनिया में दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसा है। तभी 2 लड़की सवाल करते हुए पूछती हैं, तो क्या मूल दुनिया में भी 1 महीना बीत चुका होगा? संत बोलती है, चिंता मत करो, तुम उसी समय पर लौट जाओगे जब तुम्हें यहाँ बुलाया गया था। उस दुनिया में टाइमलाइन चेंज नहीं होती। नॉरी मन में बोलता है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कत हो सकता है? संत सभी से पूछती है, क्या कोई 1 महीने बाद वापस लौटना चाहेगा? अगर तुम सब वापस जाने का फैसला भी कर लो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन कृपया हमारे देश को बचाओ, इस दुनिया को बचाओ। सभी चीज़ों को एनालाइज करके नॉरी मन में बोलता है, अब वह हिस्सा आता है जहां एक स्वार्थी हीरो आगे बढ़ता है, फिर वो सबको इकट्ठा करेगा जैसा कि कहावत है, लेकिन देख के लगता नहीं है मेरी क्लास में ऐसा कोई होगा। तभी वह चश्मिश लड़का सामने आकर सभी के पक्ष में बोलता है, माफ़ करना, लेकिन शायद सबके लिए कोई फैसला लेना मुश्किल है। क्या हम अगले महीने इसके बारे में सोच सकते हैं? इस चश्मिश लड़के की बात से एम्परर थोड़ा दुखी और परेशान नजर आते हैं।
इसी बीच नॉरी मन में बोलता है, सब लोग इतने शांत स्वभाव के हैं कि एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन ये बोलना गलत नहीं होगा कि मैं भी उसी नाव पर सवार हूँ। चश्मिश लड़के की बात पर एम्परर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा, 1 महीने बाद आप चुन सकते हैं कि आप हीरो का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या अपनी असली दुनिया में लौटना चाहते हैं। आज जश्न का दिन है, इसलिए कृपया इसका आनंद लें। सेलिब्रेशन का नाम सुनते ही एक लड़का खुश हो जाता है। नॉरी बोलता है, हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है कि हमें तुरंत ही किसी और दुनिया के व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि खाने में काल्पनिक दुनिया की सामग्री भरपूर होगी। वो तो अपने मन में खाने के बारे में सोचकर ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसके पैरों के नीचे फिर से वैसा ही मैजिकल सर्कल अपीयर होता है जैसा कि क्लासरूम में हुआ था, लेकिन ये गोल्डन कलर का होता है। एमसी का ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन उसे लगता है ये सब संत कर रही है। फिर वह सोचता है, वह मैजिकल सर्कल जो मैंने क्लासरूम में देखा था, अगर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक है और उसका ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनकी व्यवस्था पृथ्वी से कहीं बेहतर होगी। और बोलता है, इसका मतलब क्या हम जादू से यहाँ लाए गए हैं? इस तकनीक से तो वेब पूरी दुनिया भर से आसानी से खाने पीने के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के भोजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी एक लड़का एमसी को बोलता है, ली नॉरी, सिर्फ तुम ही अकेले क्यों? उस लड़के की बात को सुनकर नॉरी का भी ध्यान उसके तरफ जाता है। नॉरी उस लड़के की बातों पर कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही मैजिकल सर्कल तेजी से ग्लो करने लगता है। सभी लोगों का ध्यान नॉरी की तरफ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नॉरी एक तेज रोशनी के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी जगह अपीयर होता है। लेकिन एमसी उस जगह को देखकर बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सीन को मैंने पहले भी कहीं देखा है। तभी उससे कोई बोलता है, सोल्स के पाथ में आपका स्वागत है और मैं गॉडेस हूँ। लेकिन गॉडेस सामने की तरफ हमारे नॉरी को देखकर हैरान हो जाती है। नॉरी गॉडेस से बोलता है, हम फिर से मिल गए। इस पर गॉडेस बोलती है, तुम वही हो न जो कुछ देर पहले आए थे? नॉरी गॉडेस से बोलता है, हाँ,